हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के स्मार्ट स्टडी हब में आपका स्वागत है। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, राजस्थान में जो सीएचओ की वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। और जो सीएचओ में उसका एग्ज़ाम होगी, उसके एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस रहेगा उस सिलेबस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और जो आपको मालूम होना चाहिए कि जो टोटल पोस्ट जो निकली है वो 6,310 टोटल पोस्ट है। और इसकी एप्लीकेशन आवेदन जो है स्टार्ट हो गया है, वो 2/9/2020 से स्टार्ट हो गया है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 16/9/2020। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो ज़रूर अप्लाई करें। और बहुत अच्छी पोस्ट रहती है सीएचओ की, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। और मैं आज यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा कि जो एमसीक्यू एग्ज़ाम होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में लास्ट तक बने रहे और क्या क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं सिलेबस पे ले जा रहा हूँ। उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये जो है सिलेबस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल CHOs 2020। और यहाँ पे जो दे रखा है उन्हें टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्हें दे रखा है जनरल अवेयरनेस का है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो जीके से रिलेटेड रहेंगे। और उसके बाद अगर जीके के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और जीके के क्वेश्चन के बाद यहाँ पे देखेंगे कि बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, मतलब या तो वो एनाटॉमी पूछ सकता है या फिजियोलॉजी पूछेगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत एनाटॉमी के क्वेश्चंस रह सकते हैं इसमें। फिर यहाँ पे है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। उसमें क्या क्या क्वेश्चन रह सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, और उसी के बाद हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। दोस्तों, तो अब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसे अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि यही सिलेबस आपके जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में हो जाएगा सिलेक्शन, तो उसके बाद यही सिलेबस आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो हो सके तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयारी कर ले, तो बाद में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद आगे और देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच एंड प्रोसेस। तो आगे और देखेंगे कि डेमोग्राफी सर्विलियंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। अगर यहाँ पे जो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, उसका जो बायोमेडिकल वेस्ट रहता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, और उसका इन्फेक्शन जो उससे उससे जो इन्फेक्शन होता है उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यू बॉर्न से रिलेटेड हो सकता है कि अब इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे एसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ। जब किसी बच्चे की बर्थ होती है तो हम उसे क्या केयर, जो प्राथमिक केयर होती है वो हम क्या केयर दे सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, जो रहती है कि जो बच्चे रहते हैं कि उनकी जो न्यूनेटल बेबी रहते हैं उनका चाइल्ड केयर और जो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको कैसे केयर किया जा सकता है। उसके बाद आगे और देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, मतलब अगर हम जो नियोनेटल बेबी रहते हैं और जो चाइल्डहुड जो इलनेस रहती है, उनकी जो बीमारियां रहती है उनको कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मतलब जो आप इसमें बताना पड़ेगा आपको कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे जो वैक्सीनेशन होता है बच्चों में और महिलाओं में, जो टीटी का इंजेक्शन लगता है महिलाओं में, जैसे बच्चों में जो BCG हुआ और रोटा हुआ, पेंटा हुआ, जो भी इसके बारे में फिर आपको जानकारी देना होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों उसमें रहेगा फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ। अब इसमें क्या है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया कि आप फैमिली को कैसे प्लान कर सकते हैं हम। फिर यहाँ गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस, मतलब जो भी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कंडीशंस रहती हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पे है
फैमिली प्लानिंग एंड मेथड्स, स्पेसिंग टेक्निक्स एंड काउंसलिंग्स। अब यहाँ पे जो अलग अलग विधियाँ यूज़ होती है कि आप फैमिली प्लानिंग या फैमिली को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मेडिकल एबॉर्शन एंड एमटीपी एक्ट। अगर हम यहाँ पे मेडिकल एबॉर्शन जो कई बार होते हैं कि कई बार महिलाओं को एबॉर्शन भी करवाना पड़ता है, तो वो कुछ कंडीशंस रहती हैं, एमटीपी एक्ट है उसके थ्रू होता है। उसके बाद यहाँ पे है काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम एंड एडोलसेंट्स, मतलब कुछ काउंसलिंग होती है रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ पर। उसके बाद यहाँ पे है मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज। कई बार जो टीनेज प्रेगनेंसीज होती हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद हम आगे और देखेंगे कि आगे कौन सा टॉपिक है। आगे है ये है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ RMNCH प्लस ए प्रोग्राम। एंटीनेटल केयर है जो डिलीवरी के पहले जो इन प्रेगनेंसी में जो महिला रहती है उसकी जो केयर होती है एंटीनेटल केयर बोलते हैं। फिर होता है इंटरनेटल केयर, होता है अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड रेफरल एंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। कई बार क्या होता है कि कई बार महिलाओं में कई बार में कॉम्प्लिकेशन रहते हैं डिलीवरी के दौरान, तो उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ है पोस्टमार्टम केयर। पोस्टमार्टम केयर कैसे किया जा सकता है उसका महिला का, उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे और देख सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेबल डिसीज़। जो कम्युनिकेबल डिसीज़ रहती है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आप इसे अच्छे से पढ़ें क्योंकि यही का यही सिलेबस आपको आपके कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट कोर्स में जो पढ़ाया जाएगा वही का वही सिलेबस है ये, और यही का यही आपको बाद में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप जितना हो सके इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, और क्योंकि यही का यही सिलेबस रहेगा तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। फिर यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट है कि इपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिसीज। कई बार कम्युनिकेबल डिसीज रहती है उनकी इपिडेमियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेबल डिसीज वेक्टर बोर्न डिसीज रहेगी यहाँ पे। उसके बाद कम्युनिकेबल डिसीज इन्फेक्शन डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज जोनोटिक डिसीज, ये अलग अलग प्रकार की जो कम्युनिकेबल डिसीज रहती है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो मतलब यहाँ पर कई बार डिसीज ऐसी होती है जो वेक्टर से होती है या इन्फेक्शन से होती है या जोनोटिक डिसीज होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज रहती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में वो डिसीज होती है जो दोस्तों आपने हिंदी में सुना होगा कि संक्रामक या असंक्रामक डिसीज। तो ये जो रहती है असंक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में पार्ट 1 पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशन ऑफ डिसीज ऑक्यूपेशनल डिसीज, और उसके बाद फिर यहाँ पे मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अबाउट डिसऑर्डर्स इल्डर्स केयर्स। तो आपको ये पढ़ना चाहिए और इसके लिए अच्छी अच्छी बुक हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको दोस्तों न्यूट्रिशन है इस नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट्स। तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ाएगा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रिशन के बारे में, और न्यूट्रिशन के असेसमेंट्स क्या क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब कई बार क्या होता है कि आपको जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना है और लैक्टेशन के दौरान आपको जो धात्री महिलाएं हैं उनको क्या खाना है ये उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट हेडिंग है न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट एंड एल्डर्स। तो जो इन्फेंट है, चाइल्ड है, एडोलसेंट है, एल्डर्स, उनके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन हो सकते हैं। फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, मतलब कई बार क्या होता है कि न्यूट्रिशन की कमी से कई सारी बीमारियां जो कुपोषण हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। माल न्यूट्रिशन में भी
मारिस्मस एंड क्वासीवकर जो होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ सकता है आपको। फिर फूड बोर्न डिसीज एंड फूड सेफ्टी। कई बार क्या होता है कि कई सारी डिसीज ऐसे होती है कि जो आपके इन्फेक्टेड फूड खाने से हो सकती है और उनकी सेफ्टी कैसे की जा सकती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों वो स्किल बेस्ड है, और आपको ये स्किल के आधार पर आपको इसके बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक में है जो पब्लिक हेल्थ स्किल रहेगी, जनरल स्किल्स एंड लेबोरेटरी स्किल्स। आपको जो जनरल स्किल्स जो है कि वो लेबोरेटरी से रिलेटेड स्किल्स रहेगी। उसके बाद स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसीज। कई बार क्या होती है कि कॉमन जो इमरजेंसीज आ जाती है उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा मैटरनल हेल्थ स्किल्स, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंस हेल्थ स्किल्स, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स। तो स्किल्स बेस में आपको ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगी। उसके बाद आगे और देखेंगे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस बेस पर है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं कि जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज। तो आपको यहाँ पे जो रहेगी वो कुछ जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज रहती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको जो है क्या है कॉमन कंडीशंस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। कॉमन कंडीशंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो भी श्वसन तंत्र है उसकी जो भी जनरल प्रॉब्लम्स रहती है उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में। फिर कॉमन कंडीशन हार्ट, यूरिनरी सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। कई बार एनीमिया हो जाता है या फिर बहुत दूर जो ब्लड से रिलेटेड जो डिसीज होती है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कॉमन कंडीशन आई, ईयर एंड नोज एंड थ्रोट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस। आपको फर्स्ट एड के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना पड़ेगा कि कॉमन इमरजेंसी कंडीशन में आप फर्स्ट एड कैसे किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि डिजास्टर्स आ जाते हैं, जैसे भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ या कुछ दूसरी चीज़ें जो भी होती है डिजास्टर में, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो जनरल फार्माकोलॉजी है, और जनरल फार्माकोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। जनरल फार्माकोलॉजी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एसेंशियल ड्रग्स, जो आवश्यक ड्रग्स रहती हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी एसेंशियल ड्रग्स रहती है जैसे कि रेनिटिडिन हुआ, एट्रोपिन हुआ और हाइड्रोकॉर्टिसोल हुआ, और दूसरी जो भी ड्रग्स रहती है उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उसके बाद आगे और देख सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल सर्जरी, ट्रॉमा एंड बर्न, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जनरल सर्जिकल के बारे में है, ट्रॉमा है, बर्न है, ईएनटी है जो नाक कान से रिलेटेड रहते हैं, और ऑप्थेल्मोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ पे कॉमन सर्जिकल कंडीशंस फर्स्ट, कॉमन सर्जिकल सेकंड, और कंजेंटाइल माल फॉर्मेशंस और स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर्स, जो कई बार कॉमन कैंसर्स रहते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों और नेक्स्ट आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मिसलेनियस होता है, और मिसलेनियस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, सुपरविजन ऑफ एंड मॉनिटरिंग, फिर हेल्थ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट एंड कंप्यूटिंग, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये जो चीज़ें थी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगी, और ये पीडीएफ की लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और इससे रिलेटेड किसी को क्वेश्चन हो या क्यूरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।